इस वीडियो में हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उसका ये 14 पार्ट होने वाला है और इसमें हम नदी अपवाह तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है या नदी अपवाह तंत्र आता है, हालांकि सभी एग्ज़ामों में जो है का जो सिलेबस है उसमें जो है नदी अपवाह तंत्र जो है रहता है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ये हमारा जो है कथन। कारण बोलता है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो ये तो हमारा सही है, जो है हम लोग क्या कहते हैं महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। ये बात जो है बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो है कुल जो है 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। कितने हैं? तो कुल जो है 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। तो यह स्टेट हमारा जो है क्या है, ये हमारा जो है रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण सही को स्पष्ट करता है, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। बी में दिया है कथन कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता, ये भी जो है गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ये जो है हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कथन डी को भी देख लेते हैं। कथन गलत है तो कथन गलत नहीं है, तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक क्या है, जो आर्थिक है, आर्थिक और आपको याद रखना है सामाजिक और आपको याद रखना है सांस्कृतिक व्यवस्था महानदी पर आधारित है। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जो है ये महानदी पर जो है आधारित है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, इट्स महानदी, इसको जो है हम लोग बोलते हैं, न कि जो है पूरे राज्य में यह एकमात्र नदी है। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। उसको जो है पहले जो एमसीक्यू वीडियो हमारा जो चल रहा था उसमें जो है बताया हूँ मैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप बिल्कुल जाके उसके जो है देखिए, आपको जो है बेनिफिट होगा। तो आपको याद रखना है महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा क्यों कहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर आधारित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ का गंगा, महानदी क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का जो है गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा। तो गंगा क्यों बोलते हैं? गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। क्या है? छत्तीसगढ़ की गंगा क्यों बोलते हैं? तो उसका कारण है ये जो है छत्तीसगढ़ की सबसे जो है लंबी नदी है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। तो आपको जो है याद रखना है छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको कहते हैं। इसके यदि टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो ये है हमारा 858 किलोमीटर, इसका जो है टोटल लंबाई मतलब कुल लंबाई है, ये आपको याद रखना है। तो कुल लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर इसका जो है कुल लंबाई है।
यदि बात करें छत्तीसगढ़ में इसका कितना लंबाई है, तो छत्तीसगढ़ में इसका कितना लंबाई है, तो इसका लंबाई है हमारा, ये है हमारा कितना है, ये है 286 किलोमीटर। ये जो है छत्तीसगढ़ में कितने बहती है, 286 किलोमीटर बहती है। और जो है 858 किलोमीटर इसका जो है टोटल लंबाई है। बाकी का जो है लंबाई है वो उड़ीसा में जो है बहती है, आप जो है बोल सकते हैं। आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो महानदी है छत्तीसगढ़ के कितने ज़िलों से बहती है, आपको जो है कमेंट में बताना है। और कुछ जो है क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है महानदी के तट पर कौन कौन सा जो है स्थल, मतलब कौन सा शहर बसा है, तो आपको जो है याद रखना है कौन कौन सा शहर है जो महानदी के तट पर बसा है। तो आपको याद रखना है राजिम। क्या याद रखना है आपको? याद रखना है राजिम। राजिम आपको जो है याद रखना। ये कौन सा जो है ज़िला में पड़ता है, तो ये हमारा जो है गरियाबंद में जो है पड़ता है, गरियाबंद में। ये आपको याद रखना है। राजिम के बाद आपको याद रखना है सिरपुर। सिरपुर सिरपुर ये कौन सा जिला है भाई, तो ये महासमुंद है, महासमुंद। ये आपको याद रखना है। सिरपुर के बाद आपको याद रखना है पलारी। पलारी आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है बलौदा बाज़ार में है, बीबी बलौदा बाज़ार। शिवरीनारायण आपको याद रखना है, शिवरीनारायण। शिवनारायण ये कौन सा ज़िला है भाई, ये हमारा जो है जांजगीर चांपा ज़िला है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है एक स्थान, ये है हमारा कौन, चंद्रपुर। चंद्रपुर ये कौन सा ज़िला है, तो ये हमारा जो है शक्ति ज़िला है। पहले जांजगीर चांपा था, लेकिन अभी जो है बना है जांजगीर चांपा से टूट कर क्या बना है, शक्ति बना है। तो आपको याद रखना है ये जो है महानदी के तट पर जो है स्थित है। आपको जो है इतना बात आपको याद रखना है। और जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सा है, बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी। तो आपको याद रखना है, पहला हमारा जो है शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी, क्योंकि इसका जो है लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर है। और हमारे दूसरे स्थान पर आता है कि हमारा क्या आता है, महानदी। ठीक, महानदी कितना है, तो यहाँ पर लिखा हूँ 286 किलोमीटर। तो दूसरे सबसे बहने वाली लंबी नदी है हमारा महानदी। तो इतना बात है इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए। एक तरफ हमारा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, नदी का नाम दिया है। क्या दिया है, नदी का नाम दिया है। इधर ये हमारा क्या है, नीदा नदी है। इधर क्या है, उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है। तो इसको यह है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना, सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है मान नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलता है, तो मान नदी हम सबको जानते हैं और वह जो है पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। जो मान नदी है वो हमारे जो है मैन पार्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो ये जो है हमारा मैन पार्ट से निकलता है। इसका जो हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4। बनास नदी के बारे में बात करें, ये जो बनास नदी है ये कहाँ से निकलता है, तो बनास नदी हमारे देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। इसका मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, आपको जो है कमेंट में बताना है। यदि बात करें हम लोग जोंक नदी की, तो जोंक नदी कहाँ है, तो यह है हमारा सोनबेरा की पठार में है। कहाँ है, सोनबेरा की पठार में है जोंक नदी। ये यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। सोनबेरा की पठार ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा जो है उड़ीसा में है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा रे भाई। केलो नदी की बात करेंगे तो ये लुडेंग की पहाड़ी कहाँ से निकलते हैं, लुडेंग की पहाड़ी, मतलब ये हो जाएगा हमारा ये वाला है पहला, मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक, ये जो है लुडेंग के पहाड़ी है, मतलब कहाँ है, तो जसपुर ज़िला में है हमारा। कौन सा ज़िला में है, जसपुर ज़िला में है। वहाँ से जो है
लुडेंगा की पहाड़ी से कहाँ निकलता है, कौन निकलता है, केलो नदी निकलता है। तो बात करें तो इसका है हमारा 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो ऑप्शन बी में ही हमारा जो है 4 है, तो यही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा एलिमिनेट, ये हमारा एलिमिनेट, ये भी हमारा जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो और यदि बात करें किसका, मान नदी की, तो ये हमारा जो है कहाँ से निकलता है, ये मैन पार से निकलता है। लेकिन इसका जो है विसर्जन कहाँ होता है, तो इसका जो है विसर्जन हमारा होता है, हमारा ये होता है चंद्रपुर में। कहाँ होता है, तो ये होता है चंद्रपुर में, आपको जो है याद रखना है। इसके यदि कुल लंबाई की बात करें मान नदी की, तो इसका जो लंबाई है कुल लगभग हमारा जो है 155 किलोमीटर जो है बहती है ये नदी। तो आपको जो है याद रखना है। और आपको याद रखना है इसका जो है सहायक नदी, सहायक नदी आपको याद रखना कुरकुट, बढ़िया नाम है कुरकुट, कुरकुट। और आपको याद रखना है एक और कोयराज, कोयराज। क्या राज है भाई मान नदी का, यह गया। और एक क्वेश्चन पूछता है जो मान नदी का क्या है प्राचीन नाम, आपको पूछता है एग्जाम में। तो मान नदी का जो है प्राचीन नाम इसका है मदंगा, ये आपको याद रखना है। या बोलते हैं इसको मनवाहनी। मनवानी, ये आपको जो है मान नदी के बारे में इतना जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है एक बात, इसको भूल रहा था मैं, ये जो है महानदी की जो है सहायक नदी है, आपको जो है याद रखना है। महान नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिए बनास नदी, बनास नदी की बात करें तो इसका एक बात ही आपको जो है याद रखना है। पहला तो उद्गम स्थान, तो यहाँ पर जो है बता दिए हैं उद्गम स्थल, है ना। लेकिन आपको और याद रखना है कि इसका जो है किसका जो है सहायक नदी है, तो ये सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है, आपको जो है याद रखना है ये बातें। यहाँ पर दिया है जोंक नदी, जोग नदी ये भी हमारा जो है महानदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। जोग नदी भी हमारा क्या है, महानदी की जो है सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है कहाँ से निकलता है, तो ये जो है हमारा जो केलो नदी, सॉरी जो है हमारा क्या जोंक नदी, इसका जो है उद्गम कहाँ होता है, तो ये सोनबेरा की पठार से होता है। आपको याद रखना है उड़ीसा से होता है, सोनबेरा की पठार कहाँ है, तो उड़ीसा में है। इसका होगा आपको याद रखना है। इसका जो है विसर्जन कहाँ होता है, तो ये महानदी का जो मतलब कहाँ है, शिवरीनारायण। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर क्या, शिवरीनारायण, शिवरीनारायण, शिवरीनारायण में जो है इसका जो है विसर्जन होता है, आपको याद रखना है। और ये कौन कौन से जो है जिलों में जो है प्रवाहित होता है, बहता है, आपको जो है कमेंट में बताना है। यदि बात करें केलो नदी के बारे में, तो ये हमारा जो है लुडेंगा की पहाड़ी, लुडेंगा की पहाड़ी मतलब लुडेंगा की पहाड़ी कहाँ है, तो ये हमारा जो लैलूंगा, 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 लैलूंगा ये कहाँ है, तो ये हमारा जो है रायगढ़ में है। तो आपको याद रखना है। यहाँ से इसका जो है लुडेंगा की पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम होता है, तो केलो नदी का जो है उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होता है, तो ये हमारा जो है उड़ीसा, उड़ीसा में महादेव, महादेव पाली, महादेव पाली में इसका जो है विसर्जन होता है। कहाँ होता है, तो उड़ीसा में ना, उड़ीसा में होता है ये, तो आपको याद रखना है। तो इतना बात इस क्वेश्चन में आप याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरपा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब जो है उद्गम कहाँ से होता है अरपा नदी का, ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यदि बात करें इसका जो है, तो यहाँ पर यह है हमारा पेंड्रा में होता है। ये गोरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला वाला है, GPM गोरेला पेंड्रा मरवाही का एग्जैक्ट स्थान पूछता है। यदि अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है एग्जैक्ट, तो खोडरी खोकसर से,
खोडरी खोगसरा की पहाड़ी से, खोगसरा की पहाड़ी से, ये आपको याद रखना है। विसर्जन कहाँ होता है? तो ये मानिक चौरा, कहाँ? मानिक चौरा, मानिक चौरा, मानिक चौरा के निकट कहाँ में, किस नदी में होता है? तो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का जो है अर्पा नदी क्या है? सहायक नदी है, आपको याद रखना है। तो मानिक चौरा में होती शिवनाथ नदी में होता है। इसके कुल लंबाई के बारे में बात करें अर्पा नदी का, तो ये लगभग जो है 100 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है अर्पा नदी का, आपको याद रखना है। यहाँ ऑप्शन बी में दिया सिहावा, इससे कौन सा नदी का जो है उद्गम होता है? तो महानदी का जो है उद्गम होता है। हम सब जो है जानते हैं महानदी का जो है उद्गम कहाँ होता है? सिवाहा पर्वत से होता है। ये कहाँ है? तो भाई ये धमतरी में है, हम जो है जानते हैं। यहाँ पर दिया ऑप्शन सी में मुंगेर, मुंगेर जो है पर्वत, मुंगेर पर्वत से कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो हम लोग जानते हैं इंद्रावती का। किसका? इंद्रावती का। इंद्रावती नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर पर्वत, काली हांडी, आपको और याद रखना है क्या? काली हांडी, ऐसो काला हांडी बोलते हैं, काला हांडी आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो ये हमारा जो है उड़ीसा में है, आपको याद रखना है काला हांडी। और आपको याद रखना है मुंगेर पर्वत, उसका कहाँ जो है क्या नदी का उद्गम होता है? तो आपको याद रखना है कौन सा नदी का उद्गम होता है, पूछे तो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी का जो है उद्गम होता है मुंगेर पर्वत से। यहाँ पर दिया है सोनहट की पठार, तो सोनहट पठार या इसको बोलते हैं कै सोनहट पठार को सोनहट तहसील बोलते हैं। आपको याद रखना कैमूर की पहाड़ी, क्या? कैमूर की पहाड़ी। यहाँ से कौन सी नदी? तो हसदेव नदी, हसदेव नदी की जो है उद्गम होता है यहाँ से। आपको याद रखना है क्या? कैमूर की पहाड़ी, सोनहट तहसील, आपको जो है याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? कौन से नदी के तट पर जो है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है हसदेव नदी या हसदेव नदी। और इसके साथ एक और नदी आपको जो है याद रखना है, ये हमारा कौन है? अहरीन नदी, अहरीन, अहरीन नदी आपको याद रखना है। अहरीन नदी और जो है हसदेव नदी के तट पर हमारा कौन सा है? तो हमारा जो है कोरबा नगर, ये जो है स्थित है, आपको याद रखना है। तो वही बताया हूँ उसका, आपको और याद रखना है सोनहट की पठार, सोनहट के पठार, सोनहट पठार, ठीक। याद तो रहता है कैमूर पहाड़ी रहता है, और आपको याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी भी आपको याद रखना है, ऐसा लेता है क्वेश्चन में, देवगढ़ की पहाड़ी। तो आपको याद रखना है, यहाँ से इसका जो है हसदेव नदी का जो है उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होता है? तो विसर्जन होता है इसका, तो आपको याद रखना शिवरेंट से पहले केरा सिलाडी, क्या याद रखना है? केरा सिलाडी, केरा सिलाडी, सिलाडी, केरा सिलाडी में इसका जो है विसर्जन होता है, आपको याद रखना है। यदि इसका जो है कुल लंबाई के बारे में बात करें, इसका जो है टोटल लंबाई 176 किलोमीटर इसका जो है। और एक क्वेश्चन पूछता है हसदेव नदी के बारे में, आपको याद रखना है इसके जो है किनारे बसे शहर, ये तो होगा हमारा कोरबा, कोरबा के अलावा आपको याद रखना है चांपा, चांपा याद रखना है। और आपको जो है नेक्स्ट याद रखना है पीथमपुर, पीथमपुर भी जो है बसा हुआ है, आपको याद रखना है हसदेव नदी के बारे में। यदि बात करें खारून नदी की, खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है यदि पूछे, तो आपको याद रखना है हमारा जो है क्या याद रखना है? राजधानी जो है रायपुर जो है खारून नदी के जो है तट पर बसा हुआ है, आपको याद रखना है।
और आपको याद रखना है शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा जो है शहर जो है बसा हुआ है, ये पूछे आपको जो है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि जो हमारा क्या है दुर्ग, कौन सी जिला, दुर्ग आपको याद रखना है। और इसके साथ याद रखना है नांद घाट, नांद घाट कौन सा है, अब आपको याद रखना है दुर्ग और नांद घाट ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये शिवनाथ नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। और आपको एक ठो याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो क्या है ये दोनों नदी मतलब शिवनाथ नदी और खारून नदी, क्या शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी प्लस खारून नदी, इसके जो है तट पर कौन सा बसा है, दोनों के तट पर, तो आपको याद रखना है ये है हमारा सोमनाथ, सोमनाथ आपको जो है याद रखना है ये बातें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा था आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है, मतलब किसका जो है पानी लाल रंग का होता है, किस नदी का पानी जो है लाल रंग का होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। शंखनी नदी को जो है जल रक्ताभ जो है होता है, मतलब इसका जो पानी है शंखनी नदी का, इसका जो है क्या होता है लाल होता है। क्यों होता है भाई, लाल होने का कारण क्या है इसका, तो लाल होने का कारण है इसका, इसका जो पानी का रंग है, पानी का लाल रंग, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हमारा यह है लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा, लौह अयस्क, लौह अयस्क की क्या प्रचुर मात्रा होने के कारण इसका जो है जो पानी है वो क्या होता है लाल रंग का होता है, आपको याद रखना है। यदि बात करें शंखनी नदी का इसका उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, क्या याद रखना है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में क्या है भैया, तो हम सब जानते हैं बेला डीला की पहाड़ी, बेला डीला की पहाड़ी, पहाड़ी यहाँ से क्या है, तो यहाँ पर आपको याद रखना नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी, यहीं से इसका जो है नदी का जो है उद्गम होता है, आपको याद रखना है ये बातें। और एक जो है क्वेश्चन पूछता है शंखनी नदी से कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो यही है सबसे क्या, चलिए यहाँ पर लिखते हैं सबसे प्रदूषित, प्रदूषित नदी, सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो आपको याद रखना है शंखनी नदी। और आपको याद रखना है ये हमारा जो क्या है, ये हमारा जो है इंद्रावती नदी का जो है सहायक नदी आपको याद रखना है। यदि बात करें दूध नदी के बारे में, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है हमारा कांकेर से, मलाज कुंडम की पहाड़ी से, कहाँ से, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से, तो आपको याद रखना है क्या मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, तो कांकेर में है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है मलाज कुंडम की पहाड़ी ये कहाँ है बोले तो ये है हमारा कांकेर में है, आपको याद रखना है। यहाँ पर दिया है ईब नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है भाई, तो ईब नदी के बारे में आपको याद रखना है। चलो यहाँ लिखते हैं, तो ईब नदी के बारे में यहाँ से लिखते हैं क्या नदी, ईब नदी, ईब नदी। तो आपको याद रखना है क्या ईब नदी के बारे में, इसका जो है उद्गम के बारे में बात करें तो इसका उद्गम होता है खुर्जा की पहाड़ी से, खुर्जा की पहाड़ी कहाँ है, तो जसपुर ज़िले में आपको याद रखना है। इसका जो है टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो ये इसका जो है कुल लंबाई कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है, कुल लंबाई कितना है पूछता है। तो कुल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई मतलब कुल लंबाई के बारे में बात करें तो कुल लंबाई इसका जो है हो जाएगा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 202 किलोमीटर। ठीक, छत्तीसगढ़ में बात करें इसका कितना है, तो ये है हमारा, ये है 87 किलोमीटर।
और आप याद रखना इसके जो है क्या होता है, रेत में क्या पाया जाता है, तो सोने के कण पाया जाता है, सोने के कण पाया जाता है। कौन सी नदी में? इब नदी में। आपको याद रखना है इब नदी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।